सो ये मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसका हमने आज रिजल्ट देखा है। कल के एनालिसिस जाके देख लो, वीडियो में क्या कहा था, किस तरीके से कहा था। भले शुरुआत में हमारे भी दो ऐसे हिट हुए, वो कभी कभी हो भी जाता है। 99% एक्यूरेसी है, 1% तो कभी कभी ऐसे हिट हो जाए, तो मैंने एक्सेप्ट भी कर दिया। बट एक चैलेंज दे दिया ग्रुप में हमारे, मेरे मेंबर्स को बोला था भाई साहब आप डरो मत, मैं हूँ आपके साथ में, और आपको बस लेवल का वेट करना है। लेवल जैसे ही क्रॉस होता है यू कैन एंटर इन द लेवल, और पूरी तरीके से डोमिनेंट रहे हमारे आज बायर्स। तो जो बोलते हैं ना कि पुट में ही जाना चाहिए, पुट में ही जाना चाहिए, मैं कभी नहीं बोलता। मेरा हमेशा वीडियो में आपने कहा है कि मैंने बार बार रिपीट करता हूँ, पुट में भले वो फास्ट हम लोग को थोड़े से पॉइंट्स मिल जाते हैं, बट जब बायर्स डोमिनेंट हो जाते हैं ना, तो मार्केट में एकदम हल्ला मचा देते हैं, जिसका आज रिजल्ट हमने देखा है निफ्टी के अंदर। मार्केट में क्या मजा आया, तगड़ा निफ्टी लेवल आज भर भर के एकदम टारगेट दे दिए हमारे निफ्टी ने। तो निफ्टी में सबसे पहले हुआ क्या बात, जो हमने कहा था कि भाई साहब गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, उसको पहले चेक कर लेते। यहां से मार्केट क्लोजिंग दिया था समवेयर 22,940 पे। वो मार्केट डायरेक्टली ओपन होते ही मार्केट, जो हमने बोला था कि इस लेवल को क्रॉस करने दे, जहां पे रेजिस्टेंस बोला था मैंने कि ये रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करेगा देन फिर वो बात नहीं है। तो बात में जब मार्केट ओपन होता है 22,985 पे, उसके बाद यहां से ही, मतलब जो हमने बोला था कि पुट को लगा था, लोगों को लगा था यहां से नीचे मार्केट आएगा, मुझे नहीं लगा था। सपोर्ट यहाँ पे तगड़ा बन चुका था, और यही से सपोर्ट जो दिया है मार्केट ने। और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो है 23,100 का। यहां तक मार्केट स्लो था, और मैंने बोला भी था ये जो एरिया होता है ना, कभी कभी नो ट्रेडिंग जोन बोलता हूँ मैं इस एरिया को, जो सेंसेक्स में आगे बात भी करेंगे हम लोग थोड़ी सी, ठीक है। तो ऐसे एरिया में ट्रेड करने के लिए मना करता हूं मैं। लेकिन अगर 23,100 क्रॉस होता है, मैंने बिंदल बोला था ये अगर क्रॉस होता है ना भाई साहब, तो हमको टारगेट्स आगे के मिल जाएंगे, जो कि 23,172 थे एंड लगभग 23,200 थे। तो दोनों भी टारगेट्स हमारे अचीव हो चुके हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि इतने परफेक्ट एनालिसिस हमारे हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है मार्केट कहाँ से डोमिनेंट हो सकता है, और काफी बेटर आज मार्केट गया है। मैंने फेड के बारे में कल बोला था, ऑफकोर्स उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो चुका है मार्केट के ऊपर, जिसका नतीजा जो है आपके सामने है। अभी ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। मार्केट लगभग 2 से 3 दिन से काफी बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, उसको ऊपर के साइड में लेके जा रहे। कहाँ पे 22,000 था, और अभी लगभग 23,200 आ गया। नेक्स्ट टारगेट विल बी द 24,000। यस ऑफ कोर्स विद इन द मिनिमम डेज, बट थोड़े सा भी नखरे कर सकता है, यहां से थोड़ा सा संभलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी कल क्या करना है, कल वैसे भी फ्राइडे, और फ्राइडे फॉर मी इट इज अ नो ट्रेडिंग डे। फ्राइडे को मैं ट्रेड करने के लिए आपको मना करता हूँ, उसके कुछ रीजंस होते हैं। मैं स्पेशली बोलता हूँ कि अगर करना भी है तो शुरुआत के जो 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स है, फिर मैक्सिमम हाफ एन आवर है ना, वहीं पे आपके जो ट्रेड्स है उसको क्या करो आप लोग, थोड़े से ले लो, या फिर टारगेट्स में जो पॉइंट्स होते हैं ना, ज्यादा बड़े भी मत रखो। 50 to 100 पॉइंट्स में बुक कर दिया, बस हो गया फ्राइडे का। मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आप देखो, आपको पूरा दिन ट्रेड करना तो इट इज डिपेंड अपॉन यू, बट मैं मना करता हूँ। ओके, रीजन बहुत सिंपल है, उसके कुछ रीजन है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में आपको क्या करना है। देखिए निफ्टी में अभी ये जो जोन है 23,194, मतलब 23,194 अगर क्रॉस करता है, एंड मेरा हमेशा एक कहना होता है कि बड़ा कैंडल, ये जो बड़ा कैंडल दिख रहा है ना, इस तरीके से मुझे कैंडल चाहिए। तो मार्केट पे ना बायर्स हावी हो रहे हैं, वो ना क्लियर पता चलता है। ये हमेशा बोलता हूं ना मैं कि एक बड़ा कैंडल, मुझे ग्रीन कैंडल फॉर्म होने दीजिए। तो ये है वो कैंडल। इसी तरीके से अगर मार्केट 23,200 के ऊपर सस्टेन करता है, क्या बोला मैंने, 23,200 के ऊपर सस्टेन करता है, बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, और फिर 23,200 या फिर 20,246 बोल सकते हैं हम लोग, उसको अगर क्रॉस करता है, देन डेफिनेटली विल हैव अ गुड टारगेट। देन अबाउट 20,320 भी जा सकता है, 20,400 भी आ सकता है। ये नेक्स्ट टारगेट मेरे हो सकते हैं। बट अगर मार्केट ने 23,100 को अगर नीचे के साइड में फिर ढकेल दिया, और यहाँ पे रेड बड़ा कैंडल आ गया, तो मार्केट को थोड़ा सा मुश्किल होगी वापस से संभलने के लिए। फिर आ सकते डायरेक्टली 22,985, जो कि लगभग 100 पॉइंट्स आपको देगा, और उससे भी ज्यादा प्रीमियम्स काफी बढ़ जाएंगे पुट साइड के एरिया में, और नीचे डायरेक्टली फिर खाई है। फिर ज्यादा आप लोग कुछ बोल नहीं सकते, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी पड़ जाएगा, राइट। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे अगर बायर्स को एक्टिव होना है तो यही से ऊपर जाए, एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म करे, उसके बाद में थोड़े जो अपने लेवल्स है उसको क्रॉस करना चाहिए, या फिर नीचे के साइड में आना है तो थोड़ा सा फास्ट आ सकता है, लेकिन सपोर्ट तोड़ा तो सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना बहुत जरूरी है। सपोर्ट मैक्सिमम जो सपोर्ट होगा ना, ये है सपोर्ट एरिया। कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, 23,100 का प्रॉपर सपोर्ट है अभी।
ये सपोर्ट पे काम करना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप निफ्टी के बारे में पता चला है, लेकिन मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ रोज़ को रोज़ निफ्टी में आप लोग ट्रेड करो, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में कंपैरेटिवली सेंसेक्स, बैंक निफ्टी वोलेटिलिटी थोड़ी-सी कम होती है, तो फ़ोकस रखिए थोड़ा-सा हमारा सेंसेक्स के ऊपर भी, जो कि लगभग सेम जैसा निफ्टी का है, यहीं से ग्रीन कैंडल फॉर्म करके मार्केट यहाँ से देखिए 75,737 से 76,296 मतलब 300 के यहाँ पे गए, तो लगभग देखिए कितने पॉइंट्स कवर कर लिए सेंसेक्स में। वही निफ्टी में 203 से पॉइंट कवर हुआ है, तो ये कंपैरिजन होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है सेंसेक्स, तो मजा भी आ जाता है इसके अंदर, राइट। तो अभी क्या करना है कि मार्केट में सेम जैसे निफ्टी में था, वहां पे भी सेम टू सेम दो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी 15 मिनट के कैंडल में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो एरिया है ना, ये वाला तोड़ने दीजिए इसको, 76,450 को तोड़ने दीजिए, फिर नेक्स्ट टारगेट रखेंगे 76,675 एंड 700 के नीचे। अगर ये सपोर्ट है, यहीं से वापस से घूम गया तो वापस यहीं पे आने वाला है, तो मतलब ये जो जोन है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन रखिए, फिर शुरुआत में कीजिए, लेकिन सपोर्ट पे कीजिए। बाय कर देते एकदम सपोर्ट पे आने दीजिए, फिर बाय कीजिए, या फिर उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको ट्रेड करना है। लेकिन अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है और सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे आ जाता है, देन डायरेक्टली 75,416 पे आ सकता है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर सस्टेन नहीं हुआ था। लेकिन यस, ये जो है ये साइडवेज मार्केट का जोन है, कल वैसे भी फ्राइडे में सजेस्ट करूंगा एक दो ट्रेड ही लीजिए शुरुआत में। सपोर्ट पे बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये सस्टेन होता है, डेफिनेटली हमारे टारगेट्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर प्रीमियम को भी देख लेता हूँ मैं। प्रीमियम बहुत सिंपल है, इट्स रियली, अभी आपको सिर्फ अपना कॉमन से यूज करना है, कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे नहीं। तो सपोर्ट यहाँ पे पुट के साइड में जो है बिल्कुल बन सकता है 270 के ऊपर। प्रीमियम कौन सा है, 76,300 का पुट है। यही से अगर ये थोड़ा सा रिवर्सल मार के वर्ते वर्कर जाता है तो 485 आराम से आ सकता है, मतलब बहुत बड़ा टारगेट आ सकता है। भले फ्राइडे है, लेकिन आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। 300 का टारगेट पहले सबसे पहले आएगा, उसके बाद में आएगा 332, 350, 400 और 485 तक भी जा सकता है। लेकिन इसके नीचे रखते हुए मैं आपको बोलूंगा कि भाई साहब मत रखिए, क्योंकि फिर क्या होगा कि ज्यादा ही नीचे आ सकता है। प्रीमियम डीके होने का चांस वैसे भी कल थोड़ा सा है, राइट। अभी देखेंगे कॉल साइड में, तो कॉल साइड में सपोर्ट काफी अच्छा खासा बन चुका है। तो 395 पे सपोर्ट है, इसको अगर यहाँ पे वापस से रिवर्स हो जाता है, ग्रीन कैंडल आ जाता है, तो 502 बड़ा टारगेट आ सकता है, 100 से 150 पॉइंट बन सकते हैं। इससे नीचे जाता है तो डायरेक्ट आएगा 265 पे, और 365 के नीचे रखना नहीं है। तो बहुत सिंपल में बस आपको क्या करना है, जहां जहां पे बोलता हूँ, जिस लेवल पे बोलता हूँ, उस लेवल पे ही काम करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड आई होप कि आप हमारे जिस तरीके से लेवल है, उस तरीके से अपने आपको डिसिप्लिन में रख रहे हो, फॉलो कर रहे हो चीजें। जो जो मैं चीज बोलता हूँ ना, उसको ना काफी ध्यान से सुना करो। कभी कभी फास्ट बोल देता हूँ, क्योंकि ना टाइम नहीं है इतना हमारे पास में टू मेक द वीडियोज एंड ऑल। बट यस, जितना लेवल बोला है वो मार्किंग करके रखिए, बुक पे रखिए, क्योंकि जो जो बुक पे रखता है ना, मेरा एक स्टूडेंट ने कमेंट भी डाला, मुझे बहुत पसंद है कि सर मैं 3 से 4 बार वीडियो देखता हूँ। तो 3 से 4 बार मत देखो, लेकिन एक दो बार तो जरूर देखो, और लेवल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो दोस्तों। और क्या ही है, ट्रेडर अगर बनना है, प्रो ट्रेडर बनना है ना, तो एक थोड़े से कुछ डिसिप्लिन के एरियाज है वो फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। तो कुछ भी अगर आपको सीखना है, कुछ डाउट्स है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, मेरा नंबर तो आपके पास है ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर योर टाइम एंड गेट इन टच। थैंक यू।